शुभोदय बच्चों, मैं आपकी रेणुका टीचर। आज मैं आपको हिंदी पढ़ाने आई हूँ। आज हम अध्याय 5 उपयोगी पशु देखेंगे। बच्चों आओ, आज हम कुछ पशुओं के बारे में जानेंगे जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। आज क्या करेंगे, हम कुछ पशुओं के बारे में जानेंगे, वहाँ हमें कैसे उपयोग है इसके बारे में जानेंगे। पशु हमारे बहुत काम आते हैं। पशु क्या करते हैं, बहुत काम आते हैं। कैसे? दूर जाने में हमें उनकी मदद की ज़रूरत पड़ती है। पुराने समय में क्या होता था, पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह हम जाने में उनका सहारा लेते थे, उसके ऊपर बैठकर हम जाते थे। और तो कभी वहाँ बोझा ढोकर हमें थकने से बचाते हैं। क्या करते हैं पशु, भारी सामान ढोकर हमें थकने से बचाते हैं। कभी अपना दूध पिलाकर हमें ताकतवर बनाते हैं। कभी क्या करते हैं, अपना दूध पिलाकर हमें ताकतवर बनाते हैं। कभी अपनी खाल से हमें ठंड से बचाते हैं। और क्या करती है, हमें अपनी खाल से ठंडी से हमें बचाती है। उसका खाल से हम क्या करते हैं, गरम कपड़े सी लेते हैं और उसको पहनने से क्या होता है, ठंडी नहीं लगती है। यहाँ तक कि वे हमारे घर की रखवाली भी करते हैं। और यहाँ तक कि पशु क्या करती है, हमारी घर की रखवाली भी करती है। कोई अनजान आदमी को आने को नहीं देता है और वहाँ हमारी रखवाली करती है, चोर चक्कों से रखवाली करती है। सबसे पहले हम उन पशुओं की चर्चा करें जिनसे हमें दूध मिलती है। सबसे पहले हम कौन सा पशु जो दूध देती है उसके बारे में आज हम जानेंगे। वहाँ गाय, भैंस, बकरी और ऊँटनी हमें पीने के लिए दूध देती है। देखो, गाय, बकरी, भैंस और ऊँटनी यह पशु क्या करती है, हमें पीने के लिए दूध देती है। इसका दूध पीने से हम ताकतवर बनते हैं, तंदुरुस्त बनते हैं, रोग मुक्त हो जाते हैं। भेड़ के शरीर पर जो बाल होते हैं उनसे ऊन बनाई जाती है। इससे हमें वस्त्र पहनकर ठंड नहीं लगती। देखिए, भेड़ की शरीर में जो बाल होते हैं वो बाल निकाल के क्या करते हैं, ऊन बनाते हैं और उससे हम गरम कपड़े तैयार करके पहनते हैं। इससे क्या होता है, हमें ठंडी नहीं लगती है। बकरी का दूध पीने से पेट की बीमारियां नहीं होती। बकरी का दूध पीने से पेट की बीमारी नहीं होती है। रेगिस्तान क्षेत्र के लोग ऊँटनी के दूध का उपयोग करते हैं। रेगिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा ऊँट होते हैं, इसीलिए वहाँ के लोग ऊँट का दूध उपयोग करते हैं पीने के लिए, अपने और अन्य वस्तु बनाने के लिए, जैसे कि स्वीट वगैरह वगैरह बना के उससे इस्तेमाल किया जाता है। आगे, घोड़ा, खच्चर, ऊंट और हाथी बोझा ढोने के काम आते हैं। देखिए, घोड़ा, खच्चर, ऊंट और हाथी ये क्या करते हैं, बोझा ढोने के काम आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भारी सामान ढोते हैं। इनकी सवारी भी की जाती है और क्या करते हैं, इसके ऊपर बैठकर भी सवारी किया जाता है। घोड़ा तांगा एवं बग्घी को खींचता है। घोड़ा क्या करता है, तांगा और बग्घी को खींचते हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। और घुड़सवारी के काम भी आता है और घुड़सवारी भी किया जाता है। घोड़े पर बैठकर जाते हैं ना, उसे घुड़सवारी कहते हैं। सेना में घोड़ों से बहुत काम लिया जाता है। सेना में मिलिट्री, उसमें क्या किया जाता है, बहुत उससे काम लिया जाता है। खच्चर घोड़े से मिलता जुलता जानवर है। खच्चर कैसा दिखता है, वहाँ घोड़े जैसा ही दिखता है, वहाँ मिलता जुलता यानी उसके जैसे दिखने वाला जानवर है।
यहाँ पहाड़ी प्रदेशों में बोझा ढोने के काम आता है। खच्चर बहुत मजबूत होता है और यहाँ पहाड़ी प्रदेश में हम देख पाते हैं वहाँ क्या करता है, वहाँ पहाड़ी चढ़कर बोझा डाल लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर बोझा डालते हैं, भारी से सामान डालकर क्या करते हैं, पहाड़ पर चलकर उसको ले जाने के काम आता है। कौन सा जानवर? खच्चर। और आगे हम देखेंगे ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ऊंट को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। वहाँ पानी होता है? नहीं, वहाँ क्या होता है? रेत ही रेत होता है, जहाँ पर मीलों दूर तक रेत ही रेत होती है। देखिए, इस रेत ही रेत में ऊंट को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए आगे, वहाँ केवल ऊंट ही सवारी के काम आता है, क्योंकि अन्य जानवर रेत में आसानी से चल नहीं पाते, क्योंकि उनके पैर उसमें फंस जाता है। लेकिन ऊंट आराम से ज़ोर से भागता है और चलता है, इसीलिए वहाँ ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ऊंट रेत में बहुत तेज़ दौड़ सकता है। देखिए, ऊंट क्या करता है? रेगिस्तान में बहुत तेज़ दौड़ सकता है, इसलिए उसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। हाथी की सवारी का आनंद तो तुमने ली ही होगी। आपने हाथी पर बैठा है कभी? उसका आनंद ही अलग होता है। गणतंत्र दिवस की परेड में सजे हाथी सबके मन को मोह लेती है। गणतंत्र दिवस, जब हम गणतंत्र दिवस पर जो हाथी का काम देखे, जैसे कि हाथी को सब क्या होता है, उसको अच्छा से सजाते हैं, उसको देखने में मन को मोह लेती है, इतना आकर्षण कर लेती है कि और देखना है और ज़्यादा देखना है, ऐसा लगता है। हाथी भारी बोझा उठा सकता है। हाथी क्या करता है? बहुत भारी बोझा क्या करता है? सामान उठा सकता है। लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे उठाकर वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचा देता है। वहाँ क्या करता है हाथी? लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे, पेड़ हम काटने से वो बड़ा बड़ा लट्टा होता है, उससे क्या करता है हाथी? एक जगह से दूसरी जगह लाकर डालता है। हाथी की खुराक बहुत ज़्यादा होती है। हाथी की खुराक यानी खाना उसका ज़्यादा होता है। जैसे कि हाथी आकार में बड़ा है, वैसे ही उसका खाना भी ज़्यादा रहता है। इसीलिए वहाँ कहा जाता है कि हाथी पालना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? उसका खुराक, उसका खाना हमसे नहीं मिल सकता है, नहीं दे पाते हैं, इसलिए उसको पालना भी बहुत मुश्किल हो जाती है। आगे, गधा बहुत ही सीधा साधा जानवर है। गधा क्या है? बहुत सीधा साधा जानवर है। इस पर कितना भी बोझा लाद दो, बेचारा चुप रहता है। गधे पर क्या कितना भी भारी सामान डाल दो, वो कुछ भी नहीं कहता है, चुपचाप रहता है। यहाँ धोबी और कुम्हारों के बड़े काम का पशु है। यहाँ गधा क्या है? धोबी। धोबी देखा है आपने? बड़े बड़े कपड़े का गठरिया क्या करता है? उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। वैसे ही कुम्हार जैसे कि मटका बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, वो क्या करता है? सब गधे के पीठ पर डालकर बाजार लेकर बेचकर आता है। यहाँ उनके कपड़े व मिट्टी के बर्तन धोने के काम आता है। देखिए वो क्या करता है? कपड़े और मिट्टी के बर्तन धोने के यानी सामान उठाने के काम आता है। कौन सा जानवर? गधा। बैल और भैंस अधिकतर गाड़ी में जोते जाते हैं। ओके, बैलगाड़ी देखा है अपने, वैसे ही भैंस को भी बांधकर लेकर जाते हैं। किसान खेतों में हल किसान क्या करता है? अपने खेतों में हल जोतने के लिए इसका प्रयोग करता है। हल चलाने के लिए क्या करता है किसान? बैलों का इस्तेमाल करता है। बैल आज भी खुले कोयलों में
जूत कर तेल निकालने में कड़ी मेहनत करते हैं। देखिए बैल आज भी कोहिलो यानी वहाँ एक शहर का नाम है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तेल निकाला जाता है। किसके मदद से? बैल की मदद से। वो लगातार मेहनत करता है, उससे क्या होता है, वह मेहनत करने से हमें अच्छा से तेल मिलता है। आपने यह मुहावर अवश्य सुना होगा। देखिए यहाँ पर एक मुहावर है, क्या है? कोयलू का बैल अर्थात लगातार काम करने वाला। देखिए कोयलू का बैल क्या है? लगातार काम करने वाला। इसके ऊपर मुहावर ही बना दिया है। कुछ लोग कुत्ता पालते हैं। कुत्ता एक वफादार जानवर है, यह घर की रखवाली करता है। जैसे कि हम कुत्ता पालते हैं, कुत्ता क्या है? एक वफादार जानवर है, यहाँ घर की रखवाली करता है। कोई भी अन्य आदमी यानी पहचान न होने वाले कोई भी आए तो क्या करता है? भौंकता है, काटता है, उनको अंदर नहीं आने देता है। वह क्या करता है? घर की रखवाली करता है, चोरों चक्कों से बचाता है। अब आप जान गए होंगे कि पशु की मनुष्य के साथी है। पशु क्या है? मनुष्य का साथी है। पशु की मदद के बिना अकेला मनुष्य काम नहीं कर सकता। देखिए पशु के बिना आदमी क्या अपना काम खुद नहीं कर सकता। पशुओं का ही इस्तेमाल करके वह आगे बढ़ रहा है। हमें पशुओं को मारना पीटना नहीं चाहिए। कई लोग होते हैं पशु को मारते हैं, पीटते हैं, वहाँ नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पशु हमारे लिए कितना उपयोगी है और कैसे हमारा मदद कर रहा है। इससे प्यार करना, पशुओं से हम प्यार किए तो क्या होता है? वह और अधिक सेवा करती है, हमारी और अधिक मदद के लिए आती है। प्यार करना चाहिए और इनकी देखभाल करनी चाहिए। पशुओं का देखभाल कीजिए, क्योंकि पशु का मुंह नहीं होता है, क्योंकि वहाँ नहीं बोल पाता है, यहाँ तकलीफ़ है, वहाँ तकलीफ़ है। इसलिए हम समझकर उसका प्यार से देखभाल किए तो वह भी प्यार से हमारे साथ रहता है। बच्चों, यह अध्याय आपको समझ में आ चुकी होगी। आप इस अध्याय को 2 बार अच्छे से पढ़िए और याद कीजिए। और मैं आपको अगले हफ्ते और एक नया अध्याय के साथ मिलूँगी। धन्यवाद।